नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु चुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज दोपहर को मुझे ईश्वरवाना क्षेत्र में जाने का मौका मिला। महाराज जी वहाँ शांतिनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, कुतुबनाथ भगवान के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ की कमेटी ने मुझे एक नंद्याव्रत, एक यंत्र सिक्का मेरे को दिया, जो कि असीमकालीन भक्तामर के लिए मुझे दिया गया था। ये लगातार तीसरा साल था महाराज जी, वो मेरे को ये नंद्याव्रत और ये सिक्का मेरे को दे रहे हैं। महाराज जी, वो जो नंद्याव्रत का सिक्का और जो चांदी का जो सामान दिया, वो आज की तारीख में 3,000 रुपए से कम नहीं है। 3,000 रुपए से कम नहीं है वो। उसकी कीमत, जो चांदी की कीमत बढ़ने से वो 3,000 रुपए का हो गया महाराज जी। दूसरा, हम लोगों ने तो कुल 51,000 रुपए दिए थे 3 साल पहले, और आप हर साल ये असीमकालीन भक्तामर विधान में अगर हमको ये मिलेगा तो थोड़े समय बाद तो हमको हमारे जितने रुपए दिए उससे भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और जब महाराज जी हम वहाँ होते हैं असीमकालीन भक्तामर में, तो वहाँ पे सामग्री भी क्षेत्र के द्वारा मुहैया कराई जाती है, और इसके अलावा भोजन भी दिया जाता है वहाँ पे। तो महाराज जी, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है क्षेत्र पे। हम तो दिया, हम लोगों ने दान कम और हम लोग ज्यादा ले रहे हैं क्षेत्र से। तो महाराज जी, इसमें क्या कोई सुधार की गुंजाइश है? यदि इतनी बारीकी से आपने देखा है तो व्यक्ति स्वयं हिसाब लगा करके ज्यादा भी दे सकता है। दूसरी बात ये भी कर सकता है कि भाई जितना दूसरों ने दिया है उतना कम पड़े तो हमारी तरफ से हो, ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी उन्होंने उसके बाद भी कम पड़े। तीसरा कारण है, आप लोग बनिया हो। बनिया में क्या होता है, व्यापारी वो एक माल तो सस्ता दे देता है और जानता है कि ग्राहक आएगा तो कुछ 2-3 चीजों और। तो जब वो भक्तांबर पाठ करने जाएगा तो वहां जाकर के वो शांति धारा भी लेगा, और वो और भी जाकर के गुल्लक में भी डालेगा, तो वो सारा मिलाकर के बैलेंस बन लिया जाता है। और सीधा 1 लाख करते तो शायद कोई कहता है 1 लाख तो बहुत होता है। तो जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं, लेकिन जो अच्छे वर्ग वाले हैं उनको इस संबंध में सोच करके उस व्यवस्था का प्रमोशन करा लेना चाहिए। महाराज जी, तो 51,000 रुपए 3 साल पहले जो कीमत थी, वो तो आज की तारीख में कीमत उसकी तो बहुत कम हो गई। तो वो समय के साथ में थोड़ा बढ़ता रहना चाहिए महाराज जी। अभी हम उनको बोलेंगे एक आदमी का 51,000 से ज्यादा लो, तो वो क्षेत्र वाले नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास नियम वही बना हुआ है कि 51,000 रुपए से हम ज्यादा नहीं लेंगे। तो उसमें थोड़ा सुधार हो जाए तो क्षेत्र में भी थोड़ा दान लोगों का पहुंच जाए और क्षेत्र का विकास भी हो महाराज जी। तो मैं तो इस संबंध में कुछ बोलूंगा नहीं। दान जितना दे सको उतना देना चाहिए। कई लोग ये भी होते कर सकते हैं कि ठीक है, जो 51,000 आ रहा है, पूरे साल भर में जितना विधान में द्रव्य लगे वो हमारी तरफ से ले लीजिए। साल भर में जितने नंद्यावर्त जाएं वो अपना कोई भी ज्वेलर वाला दे देवे। साल भर में जितनी मुद्राएं जाएं अपने आप दे देवे। कई जगह हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब लोग देते हैं, लेकिन द्रव्य में किसी ने कहा जितना चावल लगते हैं मंदिर में वो एक व्यक्ति की तरफ, बादाम लगते हैं एक तरफ। वस्तुतः आज मुद्रा का इतना मूल्य हो गया कि विनिमय खत्म हो गए। अभी मैंने एक दिन यहाँ प्रवचन दिया था कि जिसके पास जो व्यापार है उसके यदि सामान की जरूरत पड़ती है तो उसे अपने व्यापार की चीज सबसे पहले दान में देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किराना वाला है, वो जिस मंदिर में जाता है तो कह देना चाहिए भाई इस मंदिर में साल भर में जितनी लौंग लगेगी मैं दूंगा, साल भर में बादाम लगेगी मैं दूंगा, गरी है तो गरी दूंगा, कोई कहे चावल दूंगा। तो इन विधानों में भी लोग ऐसा कर सकते हैं। एक दो जगह हुआ है कि भाई इन विधानों में जितना भी द्रव्य लगे साल भर में वो एक व्यक्ति की तरफ से हो जाए, जितने श्रीफल लगे वो एक तरफ से हो जाए। किसी ने कह दिया भाई साल भर के 365 नंद्यावर्त होंगे, 64 में नंद्यावर्त का पुण्यार्जक हम देंगे। कितने किलो में बन जाएंगे नंद्यावर्त? एक नंद्यावर्त 20 ग्राम का होगा। 20 ग्राम का हो गया तो 365 कितने के हो गए? नहीं, 365 कितने ग्राम के हो गए? 365
8 किलो 18 किलो 20 ग्राम का एक है 365। वो तो चांदी के आज के भाव बता रहे हैं, चांदी के भाव बढ़ भी सकते हैं महाराज जी। नहीं, कितना होगा? 20 ग्राम का एक है, 7 किलो 300 अब 4 किलो 300 होगा। अरे बढ़ियों में कमी है। एक ही व्यक्ति कह सकता है साल भर में जितने नंद्यावर्त में 5 किलो चांदी हमारी तरफ से नंद्यावर्त फ्री करो। कोई कह सकता है कि भाई सिक्का देते हो तो हम 5 किलो चांदी के सिक्के दे दो। अब ऐसा करने पर यदि 3 लोग मिल जाएं, एक द्रव्य देने वाला, एक सिक्के देने वाला, एक नंद्यावर्त वाला, फिर 51,000 में क्या भोजन व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन करने में तो बहुत सारे विकल्प आते हैं, पर ये सिस्टम बनाया जा सकता है क्षेत्रों के से।